नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज से 1 साल पहले जब मैंने नरेंद्र मोदी जी की तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में बात करनी शुरू की थी तो किसी को भरोसा हो ही नहीं रहा था कि ये भला तुष्टीकरण क्यों करेंगे। गालियां भी पड़ रही थी, लेकिन गाली सुनने के बावजूद भी हमने कंटिन्यू रखा। अब जो रिजल्ट सामने आया है, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के 52 मुजाहिद सिलेक्ट हुए हैं। वो किससे फंडेड है? यूजीसी के द्वारा। तो जामिया मिलिया में ऑपरेटेड ये कोचिंग संस्थान, जहां से 52 आसमानी आईएएस के लिए सिलेक्ट होते हैं। उस आर्टिकल में एक चीज मेंशन किया गया है कि हिंदू अपना कब्र स्वयं खोद रहा है। इससे मैं सहमत नहीं हूं, और हूं भी, क्योंकि हिंदू की अगर आप बात करें तो हिंदू भक्ति काल में जी रहा है। रही बात कब्र खोदने की, तो उसकी जिम्मेवारी नरेंद्र दामोदर दास जी को दे रखा है। अब इस आर्टिकल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लोग हमसे ही सवाल करेंगे कि तुम जरूर किसी बड़े षड्यंत्र के हिस्सा हो, लेकिन जो कर रहा है वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। हम उस सच्चाई को सामने ला रहे हैं, इसकी वजह से हम किसी षड्यंत्र के हिस्सा हैं। ये मास्टर स्ट्रोक वादियों का मानना है। अब नरेंद्र दामोदर दास जी हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? कहीं जाकर गंगा जी में स्नान कर लेना, फोटो खिंचवा लेना। अभी ऑस्ट्रेलिया से मूर्ति आया है, उसको ये घूरते नजर आ रहा है। सोच रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक वादियों के लिए कितना काम करेगा। बनारस में पौराणिक मंदिरें तुड़वाई, गुजरात में तुड़वाई, ये टूटने का सिलसिला मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। राजस्थान में भी टूट रहा है, लेकिन राजस्थान में टूट रहा है या मध्य प्रदेश में टूट रहा है या फिर गुजरात में टूट रहा है, यहां तुष्टीकरण की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन बड़ा तुष्टीकरण का बेताज बादशाह। और ये प्रतियोगिता हम किसी से कम नहीं वाली चल रही है, जिसका परिणाम यह है कि हर जगह मंदिरें टूट रहे हैं। हिंदू भक्ति काल को एंजॉय कर रहा है। जो तमाम फोटो जिनके होते हैं, एक चीज तो है कि ये स्टंटमैन अच्छे हैं। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं, ये इस तरह मोमेंट देखकर काम करते हैं कि जिसके कुछ दृश्य कैद हो जाए। वो दृश्य मास्टर स्ट्रोक वादियों के काम आते हैं। जो तमाम दिहाड़ी वाले बैठे हुए हैं, ऐसे वीडियोज और फोटो को शेयर करते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, किस राष्ट्र नायक को पहचानो। अगर अब भी पहचानने में भूल कर दी तो तुम्हारी गुलामी निश्चित है। लेकिन आईएएस बनाए जा रहे हैं, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए जा रहा है, यहां तक कि मदरसा छोड़कर जो भग जाता है उसे भी एडुकेशन दिया जाता है।
जो पढ़ने में सक्षम ना हो उससे हुनर सिखाया जाता है, उसके बाद हुनर हाट लगवाए जाते हैं। महिलाओं के बीच लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए भी स्कीम चलाई जाती है। मुगलों की हिस्ट्री पढ़ाने के लिए भी यहां पे स्कीम चलाया जाता है। हमारी धरोहर योजना वही है। तो नरेंद्र दामोदर दास जी ने जो तुष्टिकरण की सारी प्रकाष्ठा पार की, जो कि मैं निसंदेह कह सकता हूं कि मानव इतिहास में इतना बड़ा आसमानी प्रस्त नेता हुआ ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी मास्टर स्ट्रोकवादी कहेंगे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हम विकल्पहीन हैं। तो विकल्पहीन क्यों हैं? क्योंकि इस तरह का भ्रम जाल फैलाया गया है। जैसे बहुत से ऐसे मास्टर स्ट्रोकवादी हैं जिन्हें लगता है कि बस हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है। तो कैसा हिंदू राष्ट्र होगा जहां पे हिंदू ही विहीन कर दिया जाएगा? क्या ये आपको मामूली षड्यंत्र लगता है? इस तरह से भरे जाना सिस्टम में इनको, जिससे ये कभी भी सिस्टम को टेक ओवर कर सकते हैं। जनसंख्या बढ़ ही रही है, सिस्टम में घुसाए जा ही रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने यूपीएससी जिहाद का पर्दाफाश किया था, वो मामला क्यों दबा दिया गया? क्योंकि षड्यंत्र खतरनाक है और इस षड्यंत्र के तहत कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये क्षणिक सुख दे सकता है कि ये लोग सत्ता में रहेंगे तो हमारे इंटरेस्ट की रक्षा होगी, लेकिन कैसे रक्षा हो रही है? इस तरह से इनका सिस्टम में घुसना ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है और इसके भविष्य में बड़े घातक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इनके लिए मायने नहीं रखता कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन क्या कर रहा है। सबका एकमात्र गोल है, उसके लिए सब काम करते हैं और सब अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार इसमें मददगार साबित हो रही है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों की देखे तो हालात उस जंगल की हो गई है कि जंगल कट रहा है फिर भी खुश है, क्योंकि कुल्हाड़ी में लगा हुआ लकड़ी उसके बिरादरी का है। तो ये सब जो हो रहा है उसके लिए ठीक है, ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जिस दिन ये हर जगह भर जाएंगे उस दिन सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आज सिस्टम में पूरा तथाकथित नाम के हिंदू तो कम से कम है ही। तो ये हालात है, और जिस दिन हर जगह ये भर जाएंगे उस दिन हिंदुओं की क्या हालात होने वाली है। लेकिन इसके ऊपर कोई विचार नहीं करेगा। लेकिन ये कटु सच्चाई है जिसके ऊपर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।